नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं करण वर्मा। क्वेश्चन हाँ, तो आज वाली वीडियो में बच्चों हम लोग अभी तक ये इशू ऑफ शेयर का हम लोग पार्ट नंबर 7 पे आ चुके हैं। पार्ट नंबर 7 में आज हम लोग करेंगे फर्स्ट टाइम प्रोराटा का पूरा क्वेश्चन। अभी तक जो भी थे प्रोराटा के बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने करे। तो चलिए बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पेज नंबर 8.126। पेज नंबर 8.126 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 91। तो चलो देखें, जीवन धारा जीवन धारा जीवन धारा इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 10 का शेयर है, 2 का प्रीमियम है, टोटल कितने पैसे हो गए? 12 रुपए। हम पैसे कैसे ले रहे हैं? 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट और बाकी बैलेंस बच गया। तो हमारे पास टोटल 12 करने हैं। तो जरा देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर। ये वर्किंग नोट्स है आपका। नंबर ऑफ शेयर जिससे क्वेश्चन करना है बेटा, कितने शेयर है जिससे क्वेश्चन करना है? 1,00,000। शाबाश। एप्लीकेशन कितने की है बच्चों? प्रीमियम है इसमें? एप्लीकेशन 2। अलॉटमेंट कितने की बाबू? अलॉटमेंट कह रहे हो 5 की। 5 हो गया आपके पास 3 + 2 और तो यहाँ पे कितना हुआ बच्चों? 7। तुम्हें बनाना कितना? 12। 12 कैसे बनाना? 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, तो टोटल बनाना 12। तो जो फाइनल कॉल फर्स्ट की फाइनल कॉल्स आ जाएंगी आपके पास, वो कितने की आ जाएंगी? 5। क्या बच्चों यहां तक समझ आ रहा है? अगली लाइन आपको बताएगी कि प्रोराटा का क्वेश्चन है या नहीं है। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर रिसीव share was allotted to all the applicant on the pro rata basis. The excess money received on the application are just sum due against the allotment. मेरी पिछली से पिछली वीडियो मतलब जो पार्ट नंबर हमारा 5वां था, आप चाहो तो उसमें देख सकते हो। मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी होती है बच्चों हमारे पास। जो एक्सेस मनी आती है या तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ या प्रपोर्शनेट बेसिस पे दे सकता हूँ या दोनों कर सकते हैं। जो कल वाली वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको उसकी एंट्री करनी सिखाई थी कि रिजेक्शन की एंट्री कैसे होती है और प्रपोर्शनेट की एंट्री कैसे होती है। रिजेक्शन होगा तो पैसा जाता था बैंक में और जब प्रपोर्शनेट होता पैसा का जाता था अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख शेयर की। हमने प्रोराटा के बेस पे जो शेयर दिया वो सबको दे दिया, मतलब रिजेक्शन नहीं है। जब रिजेक्शन नहीं है तो बैंक का नाम नहीं आएगा, सारा पैसा कहाँ पे जाएगा? अलॉटमेंट में। तो बट वो जो भी हो, तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बेटा? अप्लाइड इज इक्वल्स टू अलॉटेड प्लस एक्सेस। बच्चों तुमने कितने शेयर के लोगों को बुलाया था? तो तुमने अलॉट किए थे 1,20,000 शेयर। तुम्हारे पास एप्लीकेशन कितनी आई बच्चों? 1,50। बहुत बढ़िया। तो एक्सेस कितने आ गए बच्चों? 30,000। क्या ये समझ आ रहा है? इनको मना नहीं किया, तो जब इनको मना नहीं करेंगे तो 30,000 शेयर को इंटू करेंगे एप्लीकेशन से, पैसा लिख देंगे टू अलॉटमेंट। क्या ये समझ आ रहा है? जब रिजेक्शन होगा तो पैसा जाएगा बैंक में। पहले यहां तक अपन लोग 2 एंट्री बना लेते हैं। तो 2 एंट्री एप्लीकेशन बच्चों याद होगा तुम लोगों को हम कैसे करते हैं कि एप्लीकेशन में पहले आएगा आरडी और कुछ भी होगा पहले एप्लीकेशन, पहले रिसीव फिर ड्यू और उसके बाद कुछ भी होगा, पहले ड्यू फिर रिसीव फिर ड्यू फिर रिसीव। कैमरे वाले भैया दिख रहा है? फिर ठीक है। एप्लीकेशन पहले रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा लिख दूं बच्चों इसके अंदर? देखो जरा, हमारे पास कितने लोग आ गए थे एप्लीकेशन मांगने वाले? 1.5 लाख। और एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 2। तो 1.5 × 2 कितना हो गया बच्चों? 3 लाख रुपए आ गए पहली वाली एंट्री में अमाउंट। क्या बच्चों ये समझ आ रहा है? प्रकाश जी सॉरी, थोड़ा मैं छोटा ही लिखूंगा, फिर आप लोग बोलते हो कि मेरे को दिख नहीं रहा वीडियो में, तो एंट्री बहुत सारी है ना, मजबूर हूं। अब मुझे एक बात तो उसको ड्यू करना है, तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा नीचे और नीचे बनेंगे 2 टू, एक
कैपिटल का और एक अलॉटमेंट का। अगर रिजेक्शन भी होता तो 3-2 बनते, एक बैंक भी आ जाता। तो यहाँ पे बेटा क्या क्या आएगा, एक तो इसको उठा के पहले नीचे जाओ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू और टू, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अमाउंट। बताओ बच्चों, ये पहले पूरा का पूरा 3 लाख नीचे आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन कितने शेयर से कर रहे हो बच्चों, इसमें एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 2 लाख। बहुत बढ़िया बेटा। और कितने शेयर को रिजेक्शन दिया हम लोगों ने, 30,000 के हिसाब से एप्लीकेशन कितने की थी, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों। क्या बच्चों ये समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, पक्का। अब बाद में देख लेते हैं कि कोई आपको धोखा दे रहा है, वैसे जो तुम्हारी उम्र है कोई ना कोई धोखा जरूर देगा, है ना। तो अभी अपन लोग उसको नहीं देखते हैं, हम लोग पहले अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। कि हम लोग पहले तो ये सोचेंगे ना कि वाहिगुरु सब कुछ ठीक करेंगे, तो जरा यहाँ पे पहले ड्यू कर लो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू और टू, इसमें एसपीआर भी है ना, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर अकाउंट। हाँ जी भाजी, कितने शेयर थे, एक 20 और कितने का, 5 रुपए का, तो 12 पंजे 60। यहाँ पे कितना पैसा आ गया बच्चों, 6 लाख। तुम्हारे हक का कितना, 3 और प्रीमियम कितने का, 2 का, तो 12 कम 12 बाकी 24 बाकी 36, 3 60 और एसपीआर में आ गया 240। क्या ये समझ आ रहा है, पक्का। अब पढ़ के ये पता लगा लेते हैं कि क्या कोई धोखा दे रहा है। तो क्या हुआ, ऑल द कॉल वॉज मेड मन्नू हु वाज अप्लाइड फॉर, बेटा अंडरलाइन करो अपनी किताब में अप्लाइड फॉर को, अप्लाइड फॉर का मतलब वो कितने शेयर मांग रही है, कि मन्नू ने मुझसे मांगे 3,000 शेयर, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और एक और था मधुर हु वाज अलॉटेड 2400 शेयर, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द शेयर ऑफ बोथ द शेयर होल्डर मनु एंड मधुर वाज फॉरफिटेड एंड रीइश्यू एट 9 पर शेयर फुली। बात की जाए बहुत देर में देखेंगे उसको, बस अभी हाल फिलहाल मुझे पता लगा कि एक थी मन्नू जिसने शुरुआत में एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट के टाइम में मन्नू ने बोल दिया हमसे ना हो पाएगा, तो हमने मन्नू को लात मार दी कि मन्नू निकलो बाबू, तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तो मन्नू को आप लोगों ने, मन्नू के शेयर आप लोगों ने करने फॉरफिचर। और जब भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी तो आपको 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे अनपेड अलॉटमेंट के, जो पिछले 2 वीडियो से हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, क्लास में तो कई समय से ही कर रहे हैं। तो चलो इसको ध्यान से देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हेडिंग बना रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ अनपेड अलॉटमेंट। बच्चों याद करो, इसमें पहला स्टेप चेंज हो जाएगा जो पिछले 2 क्लासों से नहीं हो रहा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मन्नू मुझसे क्या मांग रही है, मुझे क्या ही फर्क पड़ना चाहिए ना, मैं मन्नू को क्या दे रहा हूँ उससे फर्क पड़ता है ना। कि मन्नू कह रही है कि मैं अप्लाई कर रही हूँ 3,000 शेयर, प्रोराटा में ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रोराटा में लोग आके तुमसे ज्यादा शेयर मांगते हैं, लोग डिमांडिंग होते हैं, बट आपने सबकी डिमांडें पूरी थोड़ी ना करने आए हम लोग, है ना, हम तो अपने मन से करेंगे काम। तो मन्नू ने मुझसे मांगे थे कितने शेयर, 3,000। तो क्या गारंटी है मैं मन्नू को 3,000 शेयर दूंगा, क्या इतने सीधे हो तुम लोग, मैं, हाँ तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हमेशा जो लास्ट में निकाले थे, हम निकाले थे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, बट इसमें अप्लाइड शेयर दे रखे हैं। तो स्टेप 1 में क्या निकालेंगे बच्चों, इसमें हम लोग स्टेप 1 में निकालेंगे, शाबाश, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मन्नू। मेरे मन की चलती तो मैं ऐसे लिखता है यहाँ पे,
तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मन्नू। तो यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, वहां पे क्या था, अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड, है ना। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, अलॉटेड, तो जो चीज निकालनी है वो ऊपर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड। जो चीज निकालनी है वो चीज ऊपर और जो चीज गिवन है वो चीज नीचे, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ शेयर जो डिफॉल्ट में है। जरा देखना यार क्या कह रही है मनु। हमारे पास अलॉटेड शेयर कितने हैं बच्चों, एक 20। अप्लाइड कितने शेयर है बच्चों, एक 50। और वो धोखेबाज के पास कितने शेयर थे, 3000। 2400। क्या ये समझ आ रहा है कि मन्नू ने मुझसे मांगे 3000 शेयर, बट मैंने उसको कितने शेयर दिए, 2400। तो मेरे पास जब मैं उसके शेयर फॉरफीचर भी करूंगा तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि मन्नू के पास कितने शेयर थे बच्चों, 2400। बाद में देखेंगे मन्नू के साथ मुझे क्या करना है। स्टेप 2 पे आ जाते हैं बेटा, हम निकालते हैं मन्नू ने मुझे कितने एडवांस दे दिया। अब देखो यहाँ पे हो चुका है मन्नू और हमारे बीच में सब कुछ खत्म। तो मन्नू मुझे आके बोलेगी कि वर्मा जी 3000 शेयर के लिए मैं आई थी, मैंने मांगे थे, आपने मुझे 2400 शेयर दिए थे। तो अप्लाइड शेयर मन्नू के माइनस अलॉटेड शेयर, 600 शेयर इंटू कर देंगे एप्लीकेशन। बेटा बहुत बढ़िया। तो मन्नू की एप्लीकेशन कितने की थी, 2 रुपए की। अब कोई ये मत बोलना कि ये कैसे हुआ, इसका हम 2 वीडियो पहले ही सारे स्टेप्स डाल चुके हैं। अगली वाली वीडियो में जो पिछली जो कल आई थी उसमें ये सारा बता दे। तो इसका कितना एडवांस आ चुका था मन्नू का, 1200। उसके बाद आई मन्नू मेरे पास, मैंने मन्नू को बोला कि बता क्या कह रही है। मन्नू बोल रही है मेरे पास 2400 शेयर थे। मैंने हाँ। अलॉटमेंट कितने की है मन्नू की, 5000 की। मैंने 12000 बनता है मन्नू तेरा। मन्नू बोले कि नहीं वर्मा जी 1200 तो पहले दे चुकी हूँ ना, तो 1200 उसके माइनस कर दो। तो उसका अनपेड अलॉटमेंट कितना आ गया बेटा, 10,800। तो ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है। तो यहाँ से उसके बाद तो प्रोराटा में कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बेटा इसको रिसीव करने जा रहे हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, जब हम रिसीव करी थी एप्लीकेशन तो करी थी एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन। जब मैं अलॉटमेंट को रिसीव करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। अब देखो जरा बच्चों ध्यान से, मैंने इसके बाद प्रोराटा खत्म है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमारे हिसाब से हम सोच के बैठे हैं अलॉटमेंट का हमें कितना पैसा मिलना चाहिए। हम पहले एडवांस कितना उठा चुके हैं, तो अब अलॉटमेंट का और कितना रह गया बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, 540। उसमें से 540 में से मन्नू ने मुझे धोखा दिया, मतलब मुझे धोखा नहीं दिया, इस कंपनी को धोखा दिया। उसकी अनपेड अलॉटमेंट कितने की आई, तो यहाँ पे आ गया। तो कितना रह गया बेटा, 5,29,200। क्या ये समझ आ रहा है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मन्नू के बाद एक मधुर भी था। मधुर ने, मधुर है तो मधुर वाले धोखे देगा। तो मधुर, वैसे मधुर मेरे है किसी रिलेटिव का नाम। तो मधुर हु वाज अलॉटेड 2400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मधुर ने भी धोखा दे दिया यहाँ पे 2400 शेयर के साथ। तो मधुर ने धोखा दे दिया 2400 शेयर के साथ। तो मधुर ने फर्स्ट कॉल को जब हम रिसीव करने जाएंगे तब मुझे पता लगा। तो बोला जब फर्स्ट कॉल के टाइम में गए तो मेरे पास एक मन्नू तो थी और एक मधुर भी आ गया। ये भी 2400 शेयर वाला ही था। मन्नू कह रही है कि मैं एप्लीकेशन दूंगी ना, अलॉटमेंट दूंगी ना, कॉल दूंगी। मधुर बेचारा थोड़ा शरीफ था तो उसने एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट दी, कॉल नहीं दी। तो पहले हम लोग ड्यू तो कर ले। तो ड्यू करते हैं बच्चों। देखो जब हमने अलॉटमेंट ड्यू करी तो हमने एंट्री करी अलॉटमेंट टू कैपिटल। अब मैं फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहा हूं तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कहानी है बेटा, हमारे पास पूरा क्वेश्चन कितने शेयर से हो रहा है, एक 20 और फर्स्ट कॉल कितने किया, तो 12 पंजे 60। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 6 लाख। बहुत बढ़िया। अब हम रिसीव करने गए बेटा, वही वाली बात है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यार देखो, फर्स्ट कॉल का मेरे हिसाब से मेरे पास कितना पैसा था, 6 लाख। और जब मैं फर्स्ट कॉल रिसीव करने गया तो अब मेरे पास धोखे बढ़ते जा रहे हैं। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे धोखे बढ़ते हैं कि मन्नू ने तो धोखा दिया ही था, मधुर भी दे गया। तो दोनों के मिलाकर शेयर कितने हुए, 2400 और 2400 4800। अगर मैं यहाँ पे समझने के लिए लिखूं तो दोनों को मिलाकर हो गए 4800 शेयर। और दोनों ने मिलकर हमें फर्स्ट कॉल कितने की दी थी, 5 रुपए की। तो ये कितना हो गया बेटा, 24,000। हमें 24,000 नहीं मिला, तो 6 लाख में से 24 नहीं मिला, तो हमें कितना मिल गया, 576। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब जब दो दो धोखे मिल गए तो अब क्या ही करें, उनके शेयर फॉरफीचर कर लें। फॉरफीचर, फिर रीइश्यू, फिर कैपिटल रिजर्व। अब फॉरफीचर रीइश्यू, ये वाले जो हमारे पास है ये है एट प्रीमियम वाले, है ना। तो प्रीमियम को मैंने आपको बताया था, प्रीमियम किसकी तरह होता है बच्चों, हाँ वही वही वही, तो नाम नहीं लेते। तो बस उसमें सिंपल सी बात है, पेड है या पेड है तो इग्नोर, पेड है तो इग्नोर, अनपेड है तो चाहिए ही चाहिए, अनपेड है तो चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग अब एक काम करते हैं, मैं उनके दोनों के शेयर उठा के ये वाली जगह पे, प्रकाश जी सॉरी आज मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बट अब मेरे पास यही जगह है। इनके दोनों के शेयर में पहले फॉरफीचर करता हूँ, फिर रीइश्यू करता हूँ, फिर कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फॉरफीचर कॉल्ड पेड प्लस अनपेड। हम किसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं, पहले मन्नू के बारे में। मन्नू कितने शेयर की मालकिन थी, 24। और कान खोल के सुन लो निकम्मो, 3000 को देखना भी मत। वो तुमसे क्या मांग रही है, तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमने क्या दिया उससे फर्क। अलॉटेड शेयर से क्वेश्चन होगा, किससे, अलॉटेड। तो अलॉटेड हमने निकाल दिया, तो अलॉटेड निकालने के बाद अप्लाइड का काम खत्म हो गया। तो मन्नू ने मांगे थे 2400, मन्नू को हमने दिए थे 2400 शेयर। शेयर कितने का था बच्चों, 10 का, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, 10 का। अब एक बात बताओ, मन्नू दे रही है या नहीं दे रही है प्रीमियम, मन्नू नहीं दे रही प्रीमियम, नहीं दे रही तो चाहिए। 2400 शेयर में मन्नू का हो गया 2 रुपए का प्रीमियम। फिर क्या किया मन्नू ने, मन्नू कितने पेड कर रही है, कितने अनपेड कर रही है, तुम्हारे सामने बेटा यहाँ पे टिक लगा हुआ, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ, 2 रुपए पेड है, 10 रुपए अनपेड है। 2400 इंटू 2 प्लस 2400 इंटू 10। परंतु अब एक बात सुन ले, पहली पहली बार आ रही है हमारे चैनल पे कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये 3 स्टेप लगाओ। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था सारे गामा वाला और 94 वाला, तो इसमें हम लोगों ने आगे का क्वेश्चन नहीं किया था, सिर्फ यहीं तक ही किया था। जिस भी व्यक्ति के लिए 3 स्टेप लगेंगे, तो जो सेकंड स्टेप का आंसर होगा उसको एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर पेड में करेंगे प्लस, अनपेड में करेंगे माइनस में। सेकंड स्टेप का आंसर कितना था बच्चों तुम्हारे पास, तो इसमें क्योंकि इतना पैसा वो एडवांस दे चुकी है, तो 1200 प्लस 1200, 4800 में 1200 जोड़ो 6000, 24,000 में से 1200 माइनस करो 22,800। प्रोसेस वही है, ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। क्या ये समझ आ रहा है? उसके बाद मन्नू के पास एक मधुर भी था, मधुर के शेयर भी फॉरफीचर कर लेते बेटा। मधुर के पास भी थे 2400 शेयर, शेयर था 10 का। अब एक बार बताओ यार, मधुर प्रीमियम दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है, क्योंकि उसने एप्लीकेशन दे दी, तो प्रीमियम भी दे दिया, दे दिया तो इग्नोर नहीं चाहिए, नहीं ले चुके हो। अब ज्यादा वो मत बनो प्यारे कि नहीं चाहिए। तो 2400 शेयर को यहाँ पे नहीं लिखेंगे प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम अब आप ले चुके हो, नहीं चाहिए। अब 2400 में से उसका पेड कितना बच्चों, 3 और 2, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी से उसे निकालोगे तो पूरे तरीके से निकाल देना। ये नहीं कि मतलब ब्लॉक कर करके बार बार उसका मतलब स्टेटस चेक कर रहे हो कि भाई क्या, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जब आपने उसको निकाल दिया तो निकाल दिया। हाँ, ब्लॉक करके स्टेटस कैसे होएगा, मतलब वो बंदा देखता रहता है, फिर तुम अपना अपना देखो। तो बेटा 3 और 2 5,
₹5 उसका हो गया पेड, प्लस 2400 में से ₹5 उसका हो गया अनपेड। क्या ये समझ आ रहा है? पक्का ये समझ आ रहा है सबको? चलो अब हिसाब क्या कहता है, वही ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। डन सी? और मैं आपको पिछली 6 वीडियो से एक ही बात तो बार बार बोल रहा हूं, जब भी आप अपने आप को दोबारा मौका देते हैं तो इंसान या भगवान आपको पहले से बेहतर ही मिलता है। पिछली बार से आपको बेहतर इंसान मिलेगा, बेहतर पैसे कमाओगे। तो जरा देखते हैं इसमें क्या हुआ बेटा। रीइश्यू के टाइम में आपको प्रॉफिट होने वाला है। पढ़े? बोथ मन्नू एंड मधुर शेयर फॉरफिटेड, वो तो हमने कर दिया। The forfeit share were reissued at 9 per share fully weighed up। ₹9 में बिके। देखो मजा आ गया। वो वही वाली बात होगी ना कि बहुत महंगे थे, अब सस्ते में नहीं आएंगे, चाह से हम तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे वही अरे जाओ पर नहीं, तो यहाँ पे हमने ₹9 में सारे के सारे शेयर कर दिए रीइश्यू। तो रीइश्यू कैसे करें बच्चों, जरा एक बार गौर करें। रीइश्यू बेटा कॉल्ड इज इक्वल्स टू पेड प्लस अनपेड। देखो बेटा अब आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती जाएगी। दोनों के मिला के कितने शेयर थे? 2400 इसके 2400 इसके, तो मिला के कितने शेयर हो गए? 4000। शेयर कितने का था बच्चों? 10 का। हमने 4800 शेयर कितने में रीइश्यू कर दिए बच्चों? तो हमें कितने रुपए नहीं मिले? ₹1 नहीं मिला। अब बस एक बात का जवाब दे दो। पहले तो ये तुम्हें पता है ये वाली साइड क्या होगी बच्चों? डेबिट। और ये वाली साइड क्या होगी बच्चों तुम्हारे पास? क्रेडिट। बस अब एक बात बता दो, फॉर्मूला छोटा या बड़ा? छोटा। सारे मेरे बच्चे जीनियस हैं, क्योंकि जितने शेयर फॉरफीचर थे उतने ही रीइश्यू है। जब फॉरफीचर और रीइश्यू दोनों शेयर बराबर हो तो आपको कैपिटल रिजर्व के लिए फॉर्मूला लगाना होता है छोटा। तो छोटे वाला फॉर्मूला क्या कहता है? पेड में से अनपेड माइनस कर दो। क्या कर दो? पेड में से माइनस कर दो अनपेड। तो पेड में से अनपेड माइनस करने वाला इसका पेड कितना बेटा? 6000 और इसका पेड है मेरे ख्याल से 12000। तो 12 और 6 कितना हो गया बेटा? 18000। इस 18000 में से माइनस करना 4800। तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा होगा 13200। बच्चों एक बार आंसर चेक करें। कैपिटल रिजर्व 13200। बच्चों समझ आया? पहले आपकी ये 6 एंट्रियां होंगी, इसके बाद आप फॉरफीचर करेंगे किसके? मन्नू के। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट। पेड वाला कहां जाएगा? फॉरफीचर में। अनपेड वाला कहां जाएगा? कॉल सिनेरियो में। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। कॉल्ड वाली वैल्यू कहां जाएगी? शेयर कैपिटल। पेड वाली वैल्यू कहां जाएगी बच्चों? फॉरफीचर में। अनपेड वाली वैल्यू कहां जाएगी? कॉल्स इन अरियर में। और ये प्रीमियम वाली वैल्यू जाएगी एसपीआर में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। इसकी एंट्री क्या करोगे बच्चों? यही सेम, ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर। रीइश्यू के टाइम में ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और लास्ट में आप आंसर की एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। डन? तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन था प्रो राटा का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन। अभी भी हमारे पास ही हमारी सीरीज की 7वीं वीडियो है। अभी 3 वीडियो और आएंगी जिसमें प्रो राटा के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और एक हम लोग करेंगे पूरा बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन, जिसके बाद आप लोग एग्जाम में इजीली प्रो राटा प्लस फॉरफीचर प्लस बैलेंस शीट कर पाएंगे। ठीक है? तो मैं बहुत बार हो गए, अब तो बोलते हुए भी ऑकवर्ड लगता है कि जब भी आप करें तो स्टार्टिंग से करें। ठीक है? जब भी आप करें तो मतलब फ्रॉम सीरीज नंबर 1 टू लास्ट आप सारी की सारी देखें, और अगर आप 2 या 3 बारी देखेंगे तो आपको प्रो राटा आ जाएगा। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, बाकी मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री राम।